Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi and today I will be discussing a very important lesson and that is the most important books for UGC NET English Literature Educator. All my students जो कि दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, this video will be very beneficial क्योंकि जितने भी books यहाँ पर discuss करें, they all are important for you to qualify your NET exam, for you to get JRF. All right, so let's go ahead with that. So guys, जितनी भी बुक्स मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगी, रिमेंबर दैट इवन एज लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट हैव दीज बुक्स क्योंकि टुमारो यू ऑल आर द फ्यूचर एजुकेटर्स, फ्यूचर टीचर्स एंड कल आप यहाँ पे खड़े होंगे एंड यू मस्ट हैव ग्रेट इंफॉर्मेशन, ग्रेट नॉलेज, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ क्वालिफाइंग योर यूजीसी नेट एग्जाम बट नॉलेज के लिए, for your own information, for your own growth in the field of academics, and to get great information about all aspects of literature, from your periods to literary periods to movements to literary terms, critical theory, literary theory or cultural studies, whatever. So these are some of the very most important books that you must consider. All right, so you can see important books for UGC NET English Literature. Guys, I am also going ahead with my course and that is for 5999. You are getting paper 1 as well as paper 2. पेपर 1 आपको शीमल मैम और मसूर सर पढ़ाते हैं, पेपर 2 यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीटली मैं देखती हूँ एंड आई एम डूइंग इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. जो मेरे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं, दे नो दैट हाउ आई टीच, दैट इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. और इन डेप्थ में और डिटेल में हम लोग अपने पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं. सो इफ यू थिंक दैट यू वांट टू गो अहेड विद द कोर्स, avail the course with my code AR Live, that is Anamta Rizvi ka short form AR Live, and you can go ahead with this course for 5999. I am Dr. Anamta Rizvi and I did my PhD from JMI. I qualified my JRF and you can follow me on the Telegram channel Dr. Anamta Rizvi English Literature. Okay, this is one of my favorite books guys. सब मेरे students हमेशा मैं उनको recommend करती हूँ. जो मेरे students हैं, they know that how much I favor this book, that is The Routledge History of English Literature, that is by Ronald Carter and John McCrae. It is published by Routledge. बहुत important book है. कभी कभी क्वेश्चन तो डायरेक्टली नेट से उठा के इस बुक से दे देते हैं. ओके, सो दिस इज द वैलिडिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक. So this is a comprehensive work that examines the development of English literature, periods, history, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई. बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत थिक बुक नहीं है. अनलाइक डेविड डचेस जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, वेरी थिक बुक, दिस बुक is not as thick as David Duchess. Okay, so David Duchess मैं नेट एग्जाम के लिए रिकमेंड करती भी हूँ और नहीं भी करती हूँ, बट बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम डेविड डचेस को कंप्लीट करना आसान नहीं है बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी थिक बुक. सो दिस इज द रीजन दैट आई गो फॉर राउटलेज. ओके, अराउंड 490 पेजेस की बुक है. ओके, स्टिल रीडेबल, बड़ा प्रिंट है इसका एंड अ वेरी गुड बुक. इंटरेस्टिंगली ये अवेलेबल है ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्म में. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू बाय, हैव अ लुक ऑनलाइन इसको पीडीएफ में. जितनी भी मैं बुक्स डिस्कस कर रही हूँ गाइज, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसिव बुक्स हैं और कुछ बिल्कुल अवेलेबल हैं ऑनलाइन. सो प्लीज गो अहेड, डू योर रिसर्च एंड देन लुक एट दीज बुक्स. So Routledge History of English Literature is one very important book. Next is your History of English Literature by Edward Albert. ये मैं रिकमेंड करती हूँ for factual information. Routledge History of Literature आपको एक critical analysis देता है, एक complete whole picture देता है and it gives you a very colorful vivid picture. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट, ये आपको बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता है. ये आपको एग्जैक्टली बताएगा किस ऑथर ने कितना लिखा, क्या लिखा, कोई भी वर्क मिस नहीं करेगा. तो राउटलेज आप पढ़ सकते हैं फॉर योर इंसाइटफुल नॉलेज, फॉर क्रिटिकल एनालिसिस. यस, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एंड एडवर्ड एल्बर्ट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इट इज गिविंग यू ग्रेट इन डेप्थ नॉलेज. ओके, सो दीज टू बुक्स आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ लिटरेचर. A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams. This is, you can say, the one of the most crucial, significant books in English literature. M.H. Abrams graduation से आपके पास होनी चाहिए. नहीं है तो guys, again available है online. Amazon पे भी available, any site that you see, books book stores पे भी available होगा. बहुत important book है. Please do not enter the examination hall without रीडिंग दिस बुक एटलीस्ट ट्वाइस. ठीक है, तो ये इतना इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं है, इसमें ऐसे ऐसी चीज़ें आपको पता चलती हैं दैट यू नो इट, ऑफ कोर्स इट गिव्स यू ग्रेट नॉलेज, इन डेप्थ स्टडी, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ सो मेनी थिंग्स.
न्यू टर्म्स पता चलेंगे, न्यू आइडियाज पता चलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्लैरिटी होगी. वेरी सिंपल लैंग्वेज. ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स अवेलेबल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बोथ, एंड अ वेरी मस्ट रीड बुक. Then you have the Oxford Dictionary of Literary Term by Chris Baldick. ये ऑप्शनल बुक है गाइज. एक आपके एम.एच. अब्राम्स, तो ये मैं कंपल्सरी सजेशन करती हूँ, लेकिन क्रिस बाल्डिक की अगर आप ये पढ़ लेते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल, आप देख लेना. आई डोंट थिंक इट्स अवेलेबल, बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की क्रिस बाल्डिक की बुक है. वेरी मच लाइक एम.एच. अब्राम्स, लेकिन इसमें कुछ न्यू टर्म्स हैं. सिंपल लैंग्वेज, बहुत थिक बुक नहीं है, बट इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. सो इफ यू थिंक दैट ओके मैं एम.एच. अब्राम्स भी खत्म कर लूंगा, मैं क्रिस बाल्डिक भी खत्म कर लूंगा, देन यू गो हेड एंड हैव अ लुक एट दिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी Chris Baldick, important literary terms. Then you have A Dictionary of Critical Theory by Ian Buchanan. कुछ दिन पहले ना मैंने बड़े क्रिटिकल स्टडीज के टर्म्स दिए थे, जैसे स्ट्रैटेजिक एसेंशियलिज्म, ए क्रीचर फेमिनिन एंड डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट. वो सारे मैंने इस बुक से लिए थे. सो कल्चरल स्टडीज के लिए अगेन दिस बुक इज इम्पॉर्टेंट, बट सिलेक्टिव इसमें से पढ़ना होगा. इसमें से पूरा बुक, इट्स अ वेरी थिक बुक, एंड ज़रूरी नहीं है कि इसमें से आप पढ़ लें, लेकिन यस कुछ सेक्शंस आप कर सकते हैं. एंड दिस इज अवेलेबल ऑनलाइन. It was very much available online, but you can go ahead and have a look again if it is there. So this is important for critical studies. Then you have another work, and that is the Concise Oxford Companion to English Literature by Dana Birch and Kathy Hooper. Guys, इसके बारे में एक बात बता दूँ, it is like a dictionary of English literature. From A to Z, जितने भी authors हैं, जितने भी आपके works हैं, poets हैं, writers, dramatists, everything is over here. Bad part about is कि सब, because ये dictionary, तो सबकी information बहुत कम है. It is not very recommended from a net perspective, क्योंकि net में आपको comprehensive works का और writers का preparation करना होता है. But I just wanted to pass this information to you कि yes, there exists a book called Oxford Concise Companion to English Literature by Dana Birch and Kathy Hooper. Oxford University का publication है, जो कि एक तो इसका बहुत बड़ा बुक आता है हार्ड बाउंड में, एक सॉफ्ट बाउंड में छोटा बुक आता है. दैट इज मच चीपर एज कंपेयर टू द थिक हार्ड बाउंड वर्क. सो इन दैट केस यू गाइज कैन गो अहेड जस्ट फॉर योर एज लिटरेचर स्टूडेंट, फॉर योर नॉलेज. बट लिटरेचर के हिसाब से इट इज़ गुड, बट नेट के हिसाब से यू नीड मोर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज. बट कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, नेट के लिए पढ़ रहे होते हैं, एंड एकदम से हमें होता है कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस टेक्स्ट से. आपको गूगल पे इतना इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं मिलता है. यू ओपन दिस वर्क एंड यू आर एबल टू फाइंड. तो ये आपको एक बहुत प्रोफाउंड नॉलेज देगा, दिस वर्क. ओके, बट फॉर नेट पर्सपेक्टिव you can also skip it. But if you really into literature and you want to have your own set of books that are good, important, then this book is a must have. Okay, then you have Essential of Literature in English pre 1914. guys, ये pre 1914, that is फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो important works है, चाहे वो विक्टोरियन के हों, रोमांटिक के हों, any of the works इसमें से देखे जाएंगे. हम we need to know, because the literature, English literature is such a vast subject कि हम लोग को सिलेक्टिव ऑथर्स पे, सिलेक्टिव वर्क्स पे फोकस करना होता है ना. दीज बुक्स जो कि कैनन बनाते हैं इंग्लिश लिटरेचर का, वो हमें बताते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, कौन पे फोकस करना चाहिए. This is a bit expensive book, I would really say, and if it is, I don't think it's available online, but if you have it, it's fine. But if you don't have it, don't fret about it. आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें से थोड़ा बहुत अगर अवेलेबल है ऑनलाइन. Otherwise, soon I will be doing a video where I will be discussing authors from this book. All right. Next you have, इसी का एक और sequel आता है, and that is the Essential of Literature in English post 1914. वो प्री 1914 था, इसी का सेकेंड पार्ट है, एंड दैट इज पोस्ट 1914. अगेन अ ग्रेट बुक, और जितने भी पोस्ट 1914 इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड है विद गुड एक्सप्लेनेशन एंड रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन. देन यू हैव हैंस बर्टन लिटरेरी थ्योरी. अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं मैम लिटरेरी थ्योरी आसान तरीके कौन सी बुक से पढ़ें. हैंस बर्टन अगेन वेरी मच ऑनलाइन अवेलेबल, PDF इसका अवेलेबल है, ऐसे ऑफलाइन इट इज़ देयर अवेलेबल, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं. हैव अ लुक एट दिस बुक. It's a very simple, easy read with great information from your formalism to animal studies, eco-criticism, film studies, post-structuralism. Everything you will get in this book in very simple language and with great information. So Hans Burton's Literary Theory का The Basics नाम है. It is a very crucial work. Then we are coming to
हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हम लोग कहाँ से पढ़ें? सो साहित्य अकेडमी की M.K. नायक, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंडियन लिटरेरी क्रिटिक्स, एंड दैट इज a history of Indian English literature. साहित्य अकेडमी का publication है, available offline. You can look at it online also, but I think offline definitely available होगा. And as residents of India and as students of English literature, this book again I would say is a must have. All right, so these were the basic books guys, and that is all that you need to study from. ये बहुत सारी बुक्स मैंने आपको बता दी, लेकिन हो सकता है कि इसमें से कुछ आप ऐड कर लें या सब्सट्रैक्ट कर लें. But the motive is that, with this amount of knowledge, it is very, very important to have such knowledge so that tomorrow when you are sitting for the exam and when you are taking the exam, then you have that confidence that yes, aapne itni padhai ki hai. That confidence, that belief in yourself only comes with good reading. Good reading, I will not say that, go ahead and do everything that is available on site or online or offline, but whatever is there in front of you, jo achhi books hain, we are always there as teachers to help you. So these were the books, and guys, these are the books which helped me in qualifying JRF, and these are the books which helped me in delivering lectures to you in the understanding of literature, and of course the understanding of the entire PhD that I did. All these books really helped me in getting into literature and getting deeper knowledge of it. So guys, I also teach all whatever UGC NET English literature का जितना भी syllabus है, I am the one who takes the lead and teach all of you. So if you think that you want to go ahead with the UGC NET December 2024 exam, go ahead, avail my course for 5999. इसमें आपको paper 1 भी मिलेगा जो कि दो अलग teachers हैं पढ़ाएंगे, मसरूर सर and शीमल मैम, and paper 2 I will be going ahead with English literature. So guys, with this I am coming to an end of my lecture today. I hope you get these books and are very, very well prepared for the upcoming UGC NET English Literature exam. Thank you, everyone.